हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये अमाइन चैप्टर की लास्ट वीडियो है नंबर 10। और अब हम जो इस लास्ट वीडियो में जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन बचते हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके लिस्ट में हमारे पास जो रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो रीजनिंग क्वेश्चन है ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.14 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और क्या है क्वेश्चन? वाई आर अमाइन आर लेस एसिडिक देन अल्कोहल। चलो देखते हैं इसमें। क्वेश्चन आपका ये है, ये मैंने येलो कलरेशन जो है वो निशान लगा दिए क्योंकि लगभग सारी एनसीईआरटी खत्म होने की वजह से सारा कलरफुल हो गया ये। तो गिव ए प्लॉजिबल रीजन फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 क्वेश्चन है वाई आर अमाइन आर लेस एसिडिक। एसिडिक ये तो बड़ा अटपटा सा हुआ। अमाइन तो बेसिक के लिए पॉपुलर है, हाँ जी, अमाइन बेसिक होते हैं। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन किया गया है अमाइन कम एसिडिक है देन अल्कोहल। यस, अल्कोहल तो एसिडिक होते हैं विद ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर जो कंपटीशन है वो एसिडिक के लिए है। और अगर मैं दोनों में इनकी एक कॉमन रिएक्शन दूं तो RNH2 अगर एक हाइड्रोजन लॉस करेगा तो जो ये बनाएगा RNH नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो ये जो ये बनाएगा नेगेटिव, इसको कहते हैं आपका अमाइड आयन। ये आपका अमाइड आयन होता है, ठीक है। और इन दिस केस ROH, इन दिस केस अगर ये आपका एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को लॉस कर दे, जो अब ये पीछे जो छोड़ गया है, इसको कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। तो अगर आपने एग्जाम में अमाइड आयन एल्कोक्साइड आयन लिख दिया तो ये लगा लो आपने कहीं हद तक टीचर को इम्प्रेस कर दिया है। अब बस आपको थोड़ा सा रीजन बताना है। क्या? इनमें से जल्दी हाइड्रोजन कौन देगा? आंसर है OH। ये ज्यादा एसिडिक होता है, ये जल्दी से हाइड्रोजन लॉस कर देता है। रीजन रीजन ये है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने से वो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करना की जो कैपेसिटी है, होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, उसे कहते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेट करके रखना किसी नेगेटिव चार्ज को। तो एकोमोडेशन जो पावर है वो ज़्यादा है, मोर एकोमोडेशन पावर देन नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मैं प्रॉपर जो आंसर है उसको एक बार रीड कर देता हूँ। आंसर में बताया गया है लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम अमाइन गिव्स अमाइड आयन। ओके, ये रहा। लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम अल्कोहल गिव एल्कोक्साइड आयन, ये रहा। फिर दोनों रिएक्शन लिख दी गई हैं। उसके बाद 3 लाइनों में आंसर को इलेबोरेट किया गया है। क्या? सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिल्कुल ये वाली बात आ गई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, देन नाइट्रोजन। देयरफॉर आरओ नेगेटिव जो होता है, आरओ नेगेटिव जो होता है वो क्या कर सकता है? कैन एकोमोडेट, ये एकोमोडेट जो करने की कैपेसिटी है, एकोमोडेट नेगेटिव चार्ज मोर इजीली देन RNH नेगेटिव। देयरफॉर RO नेगेटिव इज मोर स्टेबल। इसका मतलब ये हुआ RO नेगेटिव जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से वो बड़े आसानी से H पॉजिटिव को क्या कर सकता है? लॉस, ठीक है ना। मोर स्टेबल देन RNH नेगेटिव एंड हेंस अमाइन आर लेस एसिडिक देन अल्कोहल। तो ये कुछ रीजन है जिनको मैं रेड कलर से सर्कल कर रहा हूँ। एक तो अमाइड आपको लिखना ही लिखना है, एल्कोक्साइड लिखना ही लिखना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको लिखना ही लिखना है, 3 एकोमोडेशन पावर लिखना ही लिखना है, 4 जिसकी वजह से RO नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये 5 जो की वर्ड हैं, की पॉइंट हैं, ये आपको वहाँ लिखने ही हैं। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन खत्म आज का। देखते हैं जितने भी क्वेश्चन की लिस्ट है हमारे पास वो सारी की सारी बड़ी इजीली कितने टाइम में खत्म होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 13.3 का फिफ्थ पार्ट। 13.3 का फिफ्थ पार्ट देखो, अगर हम एनसीईआरटी में जाएं तो देखो ये तो हो गया हमारा, खत्म हो गया, ये रहता है अभी। और इसके अलावा है 13.3 का, ये मैंने सारे निशान लगा दिए हैं। तो 13.3 का फर्स्ट भी रहता है, ये इसका कौन सा पार्ट है? फिफ्थ पार्ट है। ये डिस्कस करने वाले हैं अभी हम, ठीक है, ये वाला हिस्सा। क्वेश्चन बड़ा साफ है और क्लियर है। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बिल्कुल एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। क्यों नहीं देता? क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन, एसाइलेशन जो एसिटाइलेशन जो है उसमें
क्या होता है कि आपका ये जो NH2 है, ये NH2 है, अब अंदाज़ा लगाओ वहाँ पर वो CH3Cl करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइडस AlCl3। AlCl3 का नेचर बाय नेचर ये जो है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो पावर है वो ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये लेविस के हिसाब से एसिड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए तैयार है, और जो यहाँ पर है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए तैयार है। बात बन गई, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी ये दोनों के दोनों को कहा गया था कंबाइन होने के लिए। असली खेल तो इन दोनों के बीच में था, लेकिन असली खेल किसी दूसरे के बीच में हो गया, वो इन दोनों के बीच में हो चुका है। यानी ये दोनों आपस में कंबाइन होकर, एसिड और बेस आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। इसे कहेंगे हम NH2 पॉजिटिव हो गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन थे एल्यूमिनियम ने गेन कर लिए, और ये AlCl3 नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये सॉल्ट बन गया, इसको कहेंगे हम, ये सॉल्ट है, ये बन गया। तो यहाँ पर जो आंसर है वो इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि एनिलीन बीइंग ए लेविस बेस, एनिलीन एक लेविस बेस होता है। तो एक कीवर्ड तो ये हो गया, लेविस बेस होता है। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ, एनिलीन के बारे में बात हो रही है। एनिलीन एक लेविस बेस है, रिएक्ट विद लेविस एसिड सच एज AlCl3। यहाँ पर AlCl3 जो है वो लेविस क्या है, एसिड है, लेविस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये लेविस एसिड है एज ए। अब वो रिएक्शन दिखानी जो मैंने ऊपर लिखी है, ये वाली रिएक्शन सॉल्ट बनाने की, हमेशा याद रखना इस बात को, जब भी N के ऊपर पॉजिटिव साइन आता है तो उसे एनिलीनियम बोलते हैं हम। ठीक है, एनिलीनियम, तो एनिलीनियम AlCl3 नेगेटिव। तो एज ए रिजल्ट नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये ग्रुप डीएक्टिवेट हो गया, ग्रुप फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड हेंस एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। अब जब ये ग्रुप ही डीएक्टिवेट हो गया तो ये कहाँ से, इस वाले इलेक्ट्रोफाइल जो कि CH3 पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट आता है आपका अगला क्वेश्चन है वो NCERT में हम देखेंगे थर्ड पार्ट 13.3 का। ये 13.3 का थर्ड पार्ट, इस वाले पार्ट को अब हम करने वाले हैं। क्या है, मिथाइलमाइन इन वाटर रिएक्ट विद फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो कह रहा है मिथाइल अमाइन इन वाटर विद फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है, बिल्कुल सच बात है। अब देखना क्या क्या बात इसने बोली है, इसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। 13.3 का थर्ड पार्ट, इसका कहना है कि मिथाइल अमाइन जो है इन वाटर रिएक्ट विद फेरिक क्लोराइड, FeCl3 के साथ रिएक्ट करता है, और क्या बना लेता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। क्योंकि मिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक, ये मोर बेसिक है देन वाटर, वाटर से ज़्यादा। ठीक है, एंड देयरफॉर एक्सेप्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम वाटर फॉर्मिंग OH नेगेटिव आयन। ये देखो CH3NH2 जो है मिथाइल अमाइन, ये पानी से भी ज़्यादा बेसिक है, और ये पानी को भी नहीं छोड़ता, पानी से भी H पॉजिटिव को निकाल के अपने पास ऐड कर लेगा, और ये बना लेगा NH3 पॉजिटिव, और यहाँ पीछे क्या लिबरेट कर देगा, OH नेगेटिव। अब ये जो OH नेगेटिव है पानी के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, ये इतना बेसिक होता है, पानी से भी ज़्यादा बेसिक होता है। ठीक है, तो पानी को मजबूर कर देगा कि वो एक्ट करने लगे एसिड की तरह और H लॉस करे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर OH नेगेटिव आयन जो है, अब क्योंकि यहाँ पर खेल में FeCl3 भी है। ठीक है, तो ये FeCl3 जो है इस तरीके से अपना बॉन्ड तोड़ेगा पानी में, Fe3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव, और ये जो 3 पॉजिटिव हैं यही तो इन OH के पीछे लगे हुए हैं। ये आपके क्या करेंगे, 2Fe3 पॉजिटिव अगर ले लिया जाए तो ये 6OH नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, FeOH थ्राइस, इस तरीके से। और चैप्टर नंबर 5 में आपने पढ़ा है, इसी को हम क्या बोल देते थे, Fe2O3 डॉट कितने, 3H2। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो बना है आपका, ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, जो इसकी वजह से इसका नाम है। इन दोनों का नाम एक ही है, इसको आप हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी
फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हो, ये ब्राउन पीपीटी होता है, ब्राउन पीपीटी जो आपने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, तो कुल मिला के मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से और अच्छी तरह समझाने के लिए। इसमें क्वेश्चन किया था मिथाइलमाइन इन वाटर रिएक्ट विद FeCl3, यानी 3 सब्सटेंस यहाँ मौजूद हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों की केमिस्ट्री बताई गई है कि कभी भी मिथाइलमाइन को पानी की प्रेजेंस में अगर आप FeCl3 से रिएक्ट करवा रहे हो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पानी की प्रेजेंस में क्या बना लेगा, CH3NH3 पॉजिटिव बना लेगा और OH निकाल देगा। वो OH नेगेटिव आपका FeCl3 को कैप्चर कर लेगा। ये देखो कर लिया ना कैप्चर। रिएक्शन किसकी करवानी थी ओरिजिनली, इन दोनों की करवानी थी, लेकिन गलती कर दी हमने पानी को लेकर। पानी को लेकर गलती करने की वजह से ही आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना, जो कि होता है ब्राउन पीपीटी। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा आपको, और आसान भी था ये। और एग्जाम में तो मैं क्या बताऊं भाई, इनकी तो मैं जितनी तारीफ कर लूँ कम है। मैंने पहले भी आपको समझाया था, ऐसा आज तक नहीं हुआ कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में से कुछ ना आया हो। हर बार कुछ ना कुछ इन तीनों में से आएगा ही आएगा, एवरी टाइम। ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आ सकता। ठीक है, मूव करते हैं। 3 क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन। अब हम 4th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो आज का रैंक 1 क्वेश्चन है, ये रहा। ठीक है, ये है नंबर 4th क्वेश्चन। ऑल्दो अमीनो ग्रुप का अगर रेजोनेंस देखा जाए तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। आप कहोगे कैसे, तो देखो ऐसे। अगर आप नॉर्मली अगर इसको देखो तो ये जो रेजोनेंस है एनिलीन का बड़ा सिंपल होता है, जैसे फिनोल का था। बड़ा सिंपल रेजोनेंस। ये देखो मैं बहुत जल्दी रेजोनेंस बनाता हूँ, ये इसका था, फिनोल का था। और एनिलीन का भी रेजोनेंस ऐसा ही होता है। ये देखो, ये यहाँ टूट गए, ये यहाँ टूट गए कॉर्नर पे, तो अगला जो स्ट्रक्चर आया वो ये आया। इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, यहाँ डबल बॉन्ड है NH2 और ये आपका हिस्सा पॉजिटिव है, बॉन्ड बॉन्ड। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये यहाँ टूटते हैं, तो अगला रेजोनेंस जो आएगा वो होगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, बॉन्ड बॉन्ड डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। ठीक है, अब अगला जो रेजोनेंस इसका होगा वो ये होगा, ये लास्ट रेजोनेंस है इसका। यहाँ इलेक्ट्रॉन है आपके 2 इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये आपका NH2 और ये पॉजिटिव। अब ये गलत नहीं बोल रहे, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल जो कि पॉजिटिव है आता है तो वो देखो या तो यहाँ ऑर्थो पोजिशन पे अटैच होगा या पैरा पोजिशन पे अटैच होगा। तो ये रिएक्शन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होनी चाहिए थी। लेकिन जब हम असली लाइफ में देखते हैं इसको, एनिलीन को, स्पेशली नाइट्रेशन के लिए, तो हमें ये दिखाई देता है कि नाइट्रेशन केस के लिए ये आपका ऑर्थो भी है, पैरा भी है और मेटा भी है। आपको इस रिएक्शन के बारे में ज़रूर जानकारी होगी, ये हम पहले भी 2-3 बार देख चुके हैं। इसमें अगर आपका डायरेक्ट आप नाइट्रेशन करते हो, यानी डायरेक्ट आप इसमें नाइट्रेशन का मतलब है ये NO2 पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल है अटैच करवाते हो, तो ये तीनों पोजीशन पे इसे अटैच कर देता है। ये देखो, ये यहाँ पर NH2 है और ये आ गया आपका NO2 यहाँ ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी, ऑर्थो और मेटा पे भी, याद होगा। ठीक है, ये पैरा पे भी NO2 और ये NH2 और ये मेटा पे भी, तीनों पोजीशन पर अटैच करता है। तो क्वेश्चन जो है वो यही है कि यार ऑल्दो यानी जबकि, ये तो यार रेजोनेंस तो ये कह रहा है कि जस्ट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो फिर मेटा कैसे बन जाता है? क्वेश्चन यही है नाइट्रेशन करते समय। अब एक बार डिटेल में इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। नंबर 4th क्वेश्चन है, ऑल्दो अमीनो ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एनिलीन में जब नाइट्रेशन करके देखते हैं तो गिव ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन, यानी 47% मेटा बनता है। कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, सब्सटेंशियल अमाउंट है, ज़्यादा अमाउंट है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ ऐसा? तो आपको मैं एक सॉलिड रीजन देता हूँ इसका, जो आपको बिल्कुल लगेगा हाँ जी बिल्कुल वैलिड है और ये एक्सेप्टेबल भी है। आपने देखा होगा कि जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो जो कंपाउंड हम उसमें लेते हैं उसमें क्या होता है, कॉन्क H2SO4 होता है और दूसरा कॉन्क HNO3 होता है। और आपने महसूस किया कि जो एनिलीन होता है वो बाई नेचर क्या होता है, बाई नेचर एनिलीन एक बेस है। ठीक है, ये एक बेस है और बेस को अगर कोई H पॉजिटिव मिल जाए यानी एसिड मिल जाए तो वो बहुत जल्दी कंबाइन होकर क्या बनाता है, सॉल्ट। बस यही काम इसने यहाँ कर दिया।
यहाँ ये H2SO4 का H पॉजिटिव को गेन करके अपने ग्रुप को क्या कर गया, डीएक्टिवेट कर गया। यहाँ ग्रुप अब डीएक्टिवेट हो चुका है, NH3 पॉजिटिव ये हो चुका है। और जैसे ग्रुप डीएक्टिवेट हुआ तो आने वाला अगला इलेक्ट्रोफाइल जो ऐड हुआ वो अभी कहाँ ऐड होगा, ग्रुप तो डीएक्टिवेट हो गया, अब ये ऑर्थो पैरा तो बता ही नहीं रहा, तो अब ये अगला जो है वो आपका मेटा पे अटैच होगा। ठीक है, तो ये इसकी वजह से होता है। और बहुत जल्दी हम इसको रिकवर भी कर लेते हैं, जैसे हमें मान लो ये दोबारा से NH2 चाहिए तो हाइड्रोक्साइल अमाइन डाल के हम यहाँ पर ये अमाउंट अपनी वही NH2 जो है वो ला सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका NO2। और ये बात तो आपको पहले से ही पता है कि ये बनता है आपका सिर्फ 2%, ये बनता है 51%, और ये सब्सटेंशियल अमाउंट यानी बहुत प्रॉपर अमाउंट जो है वो 47% यहाँ इसकी भी बनती है, मेटा की भी। ठीक है, तो ये तीनों बनाता है। रीजन क्या रहा, रीजन ये रहा कि ये बाई नेचर बेसिक होता है, और ये आप इसमें एसिड डालोगे तो इसका ग्रुप डीएक्टिवेट होगा। कुछ तो NH2 खुद अपने प्रोडक्ट भी बनाएगा, जैसा कि उसका नेचर है ऑर्थोपैरा बनाने का, लेकिन ग्रुप डीएक्टिवेट होने के बाद ये जबरदस्ती NO2 को कहाँ ले जाएगा, मेटा पोजीशन पे ले जाएगा। तो ये प्रॉपर आपको डायग्रामेटिकली वहाँ बनाना भी है, शो भी करना है सारी रिएक्शन को। और लिखने के लिए हम कौन से कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, तो वो ये कीवर्ड्स होंगे। देखो आंसर क्या है, अंडर स्ट्रॉन्गली एसिडिक कंडीशन ऑफ नाइट्रेशन मिक्सचर ऑफ कॉन्क H2SO4 एंड कॉन्क HNO3 एनिलीन गेट्स प्रोटोनेटेड। तो यहाँ पर जो एनिलीन है वो उन्होंने लिखा है गेट्स प्रोटोनेटेड। प्रोटोनेटेड मीन इसने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया, एनिलीन ने। प्रोटोनेटेड, प्रोटोन का ऐड होना, एक कीवर्ड ये था, कीवर्ड की लाइन। ठीक है, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन। इसको तो भूलो ही मत, मैं कई बार बता चुका हूँ। एनिलीनियम, एन पे पॉजिटिव आते के साथ एनिलीनियम बन जाता है ये। ठीक है ना, एनिलीनियम आयन जो है वो क्या हो गया, फॉर्म हो गया। तो ये कीवर्ड थे, एनिलीनियम आयन। उसके बाद एनिलीनियम आयन बनने के बाद हैविंग NH3 पॉजिटिव ग्रुप, दिस ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड इज मेटा डायरेक्टिंग। यही तो वो ग्रुप है जो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है ना, मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है ना। So the nitration of aniline gives ortho para nitroaniline, while nitration of anilinium ion give you meta nitroaniline। क्लियर। तो ये इसका पूरा डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करना है। आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इससे ज़्यादा इंपोर्टेंट हम आज चाह के भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये खत्म हो गया। तो 4 रीजनिंग क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं। अगले पे चलते हैं। ये आपका है एक्सरसाइज का 6 पार्ट देखते हैं कौन सा, ये है 6 पार्ट। डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइन आर मोर स्टेबल देन एलिफेटिक अमाइन। बिल्कुल, ये बात कितनी बार इन्होंने रिपीट कर दी कि डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइन आर मोर स्टेबल देन एलिफेटिक अमाइन। यानी इनकी बातों को अगर मैं प्रॉपर लिखूं तो इनका कहने का ये मतलब है कि आपका ये वाला डाइजोनियम जो है ये मोर स्टेबल है, लेकिन ये वाला जो डाइजोनियम है ये अनस्टेबल है। नो डाउट, बिल्कुल सही है। दिस इज अनस्टेबल एंड दिस इज स्टेबल। अगर मैं आपसे पूछूं रीजन, तो आपको बोलना चाहिए रीजन है, की पॉइंट है रेजोनेंस। कौन बनाता है, ये बनाता है। कैसे बनाता है, अभी मैंने दिखाया था। ठीक है ना, तो रेजोनेंस। तो इसके लिए तो और कुछ हम कर भी नहीं सकते, बड़ा सिंपल हम बोल सकते हैं द डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइन आर मोर स्टेबल देन द एलिफेटिक अमाइन बिकॉज ऑफ डिस्पर्जल ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस। यानी जो डिस्पर्जल ऑफ पॉजिटिव चार्ज है जो यहाँ आपको दिख रहा है, थोड़ी देर में आपको ये बेंजीन की रिंग में आता हुआ दिखाई देगा। बेंजीन का वो जो डायग्राम है रेजोनेंस का वो बनाना है। दिस टाइप ऑफ रेजोनेंस स्टेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल इन एल्काइल अमाइन। यहाँ पर वो रेजोनेंस स्टेबिलिटी जो है पॉसिबल नहीं है। तो इसका वही रेजोनेंस मैं बार बार इसको दिखा चुका हूँ, और ये बहुत आसान है। आपको बस थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस अप रखना है। ये आपका NCl हटा दो, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये है वो पॉजिटिव।
पॉजिटिव साइन। नाइट्रोजन पे हमेशा 3 बॉन्ड होंगे, याद रखना भाई, नाइट्रोजन पे हमेशा 3 बॉन्ड होंगे, और अगर ये 4 हैं, 1 2 3 4, तो फिर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा ही आएगा। अगर नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड है तो याद रखना लोन पेयर जरूर आएगा। ये 2 बातें रट लो, अगर नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड हैं तो लोन पेयर आपको जरूर देखने को मिलेगा। जरूर का मतलब जरूर, और हमेशा आपको नाइट्रोजन पे 3 ही बॉन्ड दिखाई देंगे विद लोन पेयर। अगर मान लो 4 बॉन्ड है तो जरूर यहाँ पॉजिटिव साइन आया तभी है। क्लियर। अब देखो रेजोनेंस, ये यहाँ बॉन्ड टूटेगा, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट, तो ये यहाँ टूटेगा। तो आपका अगला डायग्राम जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये देखो N, ये डबल बॉन्ड हुआ, और ये अभी भी डबल बॉन्ड यहाँ है 2। इस वाले नाइट्रोजन पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं, पहले भी 4 थे अब भी 4 ही है। ठीक है, बस ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गया आपका नेगेटिव, और ये यहाँ आ गया पॉजिटिव। अब करना क्या है, बस इसको घुमाते रहो, ये यहाँ भी तो आ सकता है स्टेबिलिटी के लिए, तो पॉजिटिव यहाँ हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, 2 नेगेटिव और ये पॉजिटिव, फिर से इसको यहाँ घुमा दो, फिर से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा वो पॉजिटिव साइन है, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, 2 नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये इसकी स्टेबिलिटी दिखाई गई है ड्यू टू रेजोनेंस, ये डाइजोनियम सोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका खत्म क्वेश्चन, आसान था ये भी, इसमें भी कुछ खास नहीं था। 5 रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं खत्म। अब हम चलते हैं आज के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन की तरफ, और वो क्या है, ये आपका पीकेवी से रिलेटेड है, और ये कुछ इस तरीके से पूछा गया है एग्जाम में, बोर्ड में 2 बार, आप देखना 2 बार एग्जाम में बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन। ये रहा वो पहला क्वेश्चन, बाकी सारे खत्म। पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन मिथाइलमाइन। चलो देखते हैं क्या है इसका मतलब। ये कह रहा है कि एनिलीन और मिथाइलमाइन, मैं फिर से लिख देता हूँ कंपटीशन में अब की बार, क्या है, एनिलीन, दिस इज योर एनिलीन वर्सेस दिस इज योर मिथाइलमाइन, ठीक है, एनिलीन और मिथाइलमाइन। सीधा सीधा वो क्वेश्चन पीकेबी कह रहा है कि ये जो पीकेबी है इसका मोर है, और इसका जो पीकेबी है वो लेस है। पता है वो इनडायरेक्टली क्या कह रहा है, वो इनडायरेक्टली कह रहा है ये ज्यादा बेसिक है, पीकेबी, बी फॉर बेस, ये ज्यादा बेसिक है, इनडायरेक्टली ये बोल रहा है वो। ये ज्यादा बेसिक क्यों है, क्योंकि ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ईडीजी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हाई कर देगा और वो बड़ा इजीली लॉस हो सकती है। ये रेजोनेंस की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाएगा ज़्यादा जल्दी, इसीलिए ये ज़्यादा बेसिक है आपका। तो उन्होंने इसे पीकेबी की फॉर्मेट में क्यों बोला भाई, मैं समझाता हूँ आपको। देखो ये तो बात आपको पता ही लग गई कि ये ज़्यादा बेसिक है, तो एक बार इसको लिख के देखना एक बार। CH3NH2 ज़्यादा बेसिक है, और अगर इसमें आपने पानी डाल दिया तो ये बहुत जल्दी जो रिएक्शन प्रोसीड करेगा वो ये करेगा, CH3NH3 पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, यानी इसने एक्सेप्ट कर लिया H पॉजिटिव को। अब जो ये रिएक्शन होती है ये इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है। के भी अगर आप यहाँ निकालोगे तो क्या लिखोगे भाई, प्रोडक्ट को आप लिखोगे ऊपर, ये देखो ये आपके एनसीईआरटी में भी है, प्रोडक्ट आपके ऊपर होते हैं इस तरीके से, और रिएक्टेंट आपके जो होते हैं वो नीचे होते हैं, CH3NH2। आमतौर पर हम पानी को नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा होती है। अच्छा, तो ये हो गया प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो ये रिएक्शन क्या दिखा रही है, ये रिएक्शन दिखा रही है कि आपका जो प्रोडक्ट साइड है वो आपकी ज़्यादा है, और इन केस ऑफ दिस अगर मान लो यही रिएक्शन में ऐसे लिखता C6H5NH2 प्लस में H2O, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो C6H5NH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहाँ जो ये प्रोडक्ट हैं ये आपके बहुत कम फॉर्म हो रहे हैं, यानी 3 मिनट में ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, और यहाँ यही प्रोडक्ट 3 सेकंड में फॉर्म हो रहे हैं। यानी ये प्रोडक्ट फॉर्म होने की वजह से न्यूमरेटर वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी कि केबी की वैल्यू इसके लिए ज़्यादा होगी। इसकी केबी की वैल्यू कम है क्योंकि 3 मिनट में बहुत स्लोली प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इन केस ऑफ एल्काइल अमाइन जो केबी की वैल्यू है यहाँ पे वो क्या है, इसकी मोर। और जब केबी की वैल्यू मोर होती है तो पीकेबी हमेशा क्या आती है, लेस। याद रखना। आप कहोगे कैसे,
तो ये मैं दूसरी बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। देखो Kb की वैल्यू एक की है -3 और एक की Kb की वैल्यू है -6। सपोज करो ये आपका एनिलीन है और ये आपका एल्काइलामाइन है। अब यहाँ Kb की वैल्यू ये ज़्यादा है, कभी आप सोचो -6 ज़्यादा, -6 कम होता है, तो यहाँ Pkb अगर आप निकालोगे तो 3 आएगी और यहाँ Pkb आप निकालोगे तो क्या आएगी, 6 आएगी। अगर आपको नहीं आता निकालना तो पीएच याद करो, Pkb क्या निकाल देते हैं, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन, तो यहाँ पर नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kb। आप ट्राई कर सकते हो, 6 ही आएगी, तो Pkb ज़्यादा आएगी ना इसकी, मोर। तो वही तो बात वो बोल रहा है, Pkb मोर आती है जब Kb क्या होती है, लेस होती है। ठीक है, तो अब रिलेट कर लो, जो ज़्यादा बेसिक है, मोर बेसिक, उसकी Kb क्या आएगी, मोर आएगी, लेकिन Pkb लेस आएगी। जो लेस बेसिक है उसकी Kb क्या आएगी, लेस आएगी और Pkb मोर आएगी। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो आंसर आपको एग्जाम में लिखना है वो कीवर्ड कौन कौन से हैं, चलो देखते हैं। In aniline, the lone pair of electron on nitrogen atom is delocalized over the benzene ring. As a result, electron density on nitrogen decrease. यानी delocalized over benzene ring का मतलब होता है, delocalized over benzene ring का मतलब होता है रेजोनेंस का इफेक्ट है। ठीक है। On the other hand, in CH3NH2 methyl amine प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, ऊपर था रेजोनेंस इफेक्ट, यहाँ है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट की वजह से ही तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा कर रहे हैं। प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। यानी कुल मिला के यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से increase the electron density on nitrogen atom. Therefore, aniline is less basic than methylamine and hence pKb of aniline is more than methylamine. कुल मिला के कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एग्जामिनर ने पीकेबी को दे दिया ये ज़्यादा बता के, तो ये कहीं ना कहीं इसको ये बोलना चाह रहा है कि ये लेस बेसिक है, प्रूव करके दिखाओ। हमने कैसे प्रूव किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज दिखा के, क्योंकि रेजोनेंस है। यहाँ आपका जो है वो प्लस आर रेजोनेंस चल रहा है, यहाँ आपका जो है वो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट चल रहा है, दोनों में डिफरेंस। तो बस ये कीवर्ड ही लिखने होते हैं आपको ध्यान से, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए बस। एक और जो रीजनिंग क्वेश्चन है उसको भी जल्दी से डिस्कस करते हैं। आपकी एनसीईआरटी का एक लास्ट ही रीजनिंग क्वेश्चन रह गया है। ठीक है, और वो रीजनिंग क्वेश्चन क्या है, वो रीजनिंग क्वेश्चन है आपका ये रहा 12। वाई कैन नॉट एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन बी प्रीपेड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ये वो कह रहा है कि एलिफेटिक तो आपने बना दी, ये एरोमेटिक क्यों नहीं बना सकता। आपको याद होगा हमने प्योर 1 डिग्री अमाइन बनाया था, तो इसका कहना बड़ा साफ है कि यार जब वो बन सकता है तो आप इससे आप बना के दिखाओ, एरोमेटिक भी तो बन सकता है। तो आंसर है नहीं, एरोमेटिक नहीं बन सकता। रीजन क्या है, रीजन ये है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, जो कि बहुत प्योर होता है। इट इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, यानी SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है ये, ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय एनाइन। अब क्योंकि बेंजीन रिंग में होता क्या है, बेंजीन रिंग में आपकी जो पूरा एलेबोरेट करता हूँ मैं इसको एक बार, लास्ट ही क्वेश्चन है और बहुत आसानी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। ये देखो, पहले मैं नॉर्मली आपको बताता हूँ किस तरीके से हम फॉर्म करते थे अपने एलिफेटिक को। ये रिएक्शन यूज की जाती थी, 1 मिनट, ओके। गैब्रियल थैलीमाइड की बात हो रही है यहाँ पर, हमने याद होगा अपने ये रिएक्शन यूज की जाती थी, डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ N है, H है, फिर हम इसमें KOH डालते थे। ठीक है, अब KOH डालने से ये क्या हो जाता था, यहाँ पर ये होता था आपका ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये आपका N नेगेटिव K पॉजिटिव हो जाता था। फिर हम इसमें RX डालते थे, RX। बस यही RX का जो खेल है यही आगे चलेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ क्या फॉर्म होता था, यहाँ पर C डबल O, C डबल बॉन्ड O, ये आपका N और ये आपका R,
NR, और जो निकल गया यहाँ से क्या निकल गया, K और X जो था वो निकल गया। ठीक है, यहाँ से K X जो है वो निकल गया, NR आ गया। अब लास्ट स्टेप में यहाँ हम डालते थे क्या, NaOH। अब NaOH डालने से आपको याद आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और मैंने समझाया था एक नहीं 2 NaOH हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ONa यहाँ लग गया, ONa यहाँ लग गया, और ये जो R है वो दोनों H और इस N के साथ कंबाइन करके देखो क्या बन गया, R प्लस में क्या, RnH2, ये आपका 1 डिग्री अमाइन बन गया। अब अंदाजा लगाओ, आपको यहाँ पर क्या एराइल अमाइन बनाने के लिए कहा गया है। एराइल अमाइन का मतलब है यहाँ अब एलिफेटिक नहीं एरोमेटिक आएगा, यानी रिएक्शन कहाँ प्रोसीड करनी पड़ेगी, रिएक्शन आपकी प्रोसीड ये करनी पड़ेगी। मैं दूसरा केस है इसलिए इसको रेड कलर से लेता हूँ, एराइल बनाने के लिए। अब जो रिएक्शन है वो कुछ ये प्रोसीड करनी ही पड़ेगी, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया आपका N नेगेटिव K पॉजिटिव। अब यहाँ पर इन्होंने एराइल यानी ये इस तरीके से एराइल एक और बेंजीन रिंग और X को डाल दिया, इसको डाल दिया, तो आंसर आया नो रिएक्शन। क्यों भाई नो रिएक्शन क्यों, क्योंकि एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एनायन फाउंड बाय द थैलिमाइड, क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। अब ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये यहाँ से K और X निकाल के ये पूरा ग्रुप पीछे से अटैक करेगा, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा फील करेगा बेंजीन रिंग की वजह से, जो यहाँ नहीं हो रहा था। ठीक है ना, हेंस एरोमेटिक अमाइन कैन नॉट प्रेफर फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, तो जो इसका जो आंसर है वो बहुत बढ़िया समझाया गया है आपकी meritnation.com या फिर ABC प्रदीप फंडामेंटल, या फिर आपको ये जो mycbseguide.com यहाँ से भी मिल सकता है आपको प्रॉपर आंसर। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 जो है वो नहीं देगा, रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी होता है आपका ख़त्म। तो उम्मीद है आपको ये जो अमाइन चैप्टर है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज सिर्फ रीजनिंग क्लास थी तो सारी समझ में आ गई होगी। अब हम सीधा का सीधा जो पोर्शन है वो आगे करेंगे, कंटिन्यू रिवीजन इन क्रैश कोर्स, और जो क्रैश कोर्स है वो आपका जब तक ये वीडियो आपके पास जाएगी तब तक तो ये शुरू हो चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।